लोग अपने सपने पूरे करते हैं, वो चीज आपको एक सफल इंसान बनाने में मदद करती है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए, राइट। एंड आगे बढ़ते हुए मैं बात करना चाहूंगा मैम से। मैम आपका नाम? फरीदा खान। फरीदा खान जी, फरीदा खान जी के बारे में मैं एक चीज बोलूंगा कि फरीदा खान जी हमारे रिजवान भाई के वाइफ हैं, और रिजवान भाई हमारे साथ काफी टाइम से बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे थे और बहुत डायनेमिक लीडर। एक बार जोरदार तालियां रिजवान खान जी के लिए हो जाएं। तो फरीदा मैम, आज अगर मैं बात करूं तो आज सर का पूरा परिवार आप संभाल रहे हैं, नेटवर्क आप संभाल रहे हैं, और एक सच में एक चीज बोली जाती है कि इस दुनिया में अगर कोई शक्ति है जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है वो नारी शक्ति होती है, राइट। तो आज ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल पर मैम अपने पूरे नेटवर्क को संभाल रही हैं, और आप पहली बार वीएलसी में आए हैं? पहली बार वीएलसी में, राइट। एक चीज देखिए कि अगर मैम चाहती, रिजवान भाई ऑलरेडी एक बहुत बड़े लेवल पर जाकर बहुत बड़ी इनकम, बहुत बड़ी कामयाबी पर पहुंच गए, और उसके बाद ठीक है, वो कहते हैं ना अच्छे लोगों को ऊपर भी बुला जरूरत होती है। और तो अगर मैम चाहते तो मैम आराम से अपनी जिंदगी काट सकते थे। एक बढ़िया इनकम हर महीने आ रही थी, बढ़िया एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ था, नेटवर्क अच्छा बना हुआ था, लग्जरी गाड़ी घर में थी, बट उसको छोड़कर आज मैम ने ये सोचा कि मुझे अपने हस्बैंड के जो नेटवर्क है जिसमें लोगों ने लाखों उम्मीदें लगा रखी है, उस नेटवर्क को मुझे आगे बढ़ाना है। और अगर मेरे हस्बैंड के थ्रू मेरे लोगों को लाखों रुपए आ रहा था तो मैं कोशिश करके उनको 10 लाख तक लेके जाऊंगी। सो मैम, आज कैसा लग रहा है आपको? और आप आज ये जो सर के बाद जो एक आपने एक अलग शक्ति आप लेके आए और आपने अपने आप को इतना बड़ा किया, और मैं आपको बताना चाहता हूँ मैम ने अभी पीछे 2-3 बार मैम को बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे अवार्ड फंक्शंस में जाने का मौका मिला। सो प्लीज थोड़ा सा बताइए, एक बार जोरदार तालियां। सर, मैं कभी भी घर से बाहर नहीं निकली थी, मुझे पसंद ही नहीं था, मुझे घूमना नहीं पसंद, शॉपिंग नहीं पसंद, मतलब बस घर में ही रहना बहुत पसंद था। कभी भी सोची भी नहीं थी कि इतना बड़े प्लेटफॉर्म पर जाऊंगी। यहाँ तक कि मेरे बच्चों को जब अवार्ड मिलता था स्कूल में तो मैं नीचे ही रहती थी, रो देती थी उनको देख के, मैं ऊपर नहीं जाती थी। मैं इतने साई नेचर की थी, कभी नहीं सोची थी कि ये सब मतलब मैं ऐसे करूँ, कभी आई मुझे कोई देखा नहीं होगा। लेकिन जब ये सब हुआ, एकदम से अचानक हुआ, तो इतना ये था कि मैं कभी निगेटिव नहीं थी, प्लस पॉइंट ये था। तो एकदम मैं ये डिसीजन ले ली थी कि मुझे वेस्टीज करना है। क्यों करना है? क्योंकि कभी ये नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे किसी के आगे हाथ फैलाएं। ये जानती थी कि नेटवर्किंग का पावर क्या है, क्योंकि जूम जो आया था तो इससे मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। क्योंकि जब बाहर से बिजनेस होता था तो मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था, मैं कोई सी ज़्यादा क्या कहते हैं जाती नहीं थी, या मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक, ये सब मैं कभी नहीं चलाती थी, तो मैं इतना ज़्यादा इसमें क्लियर भी नहीं थी। लेकिन जूम आया तो उससे बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली। लेकिन जब ये सब हुआ तो मुझे ये तो क्लियर था कि एक प्लेटफॉर्म छोड़ के गए हैं और इसको मुझे आगे बढ़ाना है। और मेरे जितने डाउनलाइन हैं उनको मैं बहुत थैंकफुल रहती हूँ, उनके लिए मैं निकली हूँ, क्योंकि हर कोई बहुत सपोर्ट किया, अपलाइन से ज़्यादा डाउनलाइन सपोर्ट किए। और यही रीज़न था कि मैं बाहर निकली अपने बच्चों के लिए, अपने डाउनलाइन के लिए, क्योंकि मेरे कभी भी कोई गोल नहीं था, जो रहता था उसी में मैं अपना रहती थी। मेरे मायके में बहुत था, उसके अपोजिट यहाँ पे जैसे सरकार पे बहुत सबको पता होगा कि सक्सेस सेमिनार में किस बैकग्राउंड थे, लेकिन उसमें भी मैं कभी भी, मुझे कोई शिकायत नहीं हुई अपने पेरेंट्स से कि ऐसी जगह मेरी शादी कर दी है। इस तरह को था, मैं चाहती तो शायद ना निकलती तो भी मेरी लाइफ जितना था मैं उतने में एडजस्ट कर लेती, क्योंकि ऐसे नेचर था। लेकिन जो यहाँ पे निकलने के बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया है, वो मुझे सबसे बड़ी अचीवमेंट लगती है। और उससे भी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट मुझे तब लगी जब केजरीवाल मेरे पास 2 से 3 बार फ़ोन किए और 50 लाख का ऑफर, 50,000 का ऑफर दिया, मैं उसको रिजेक्ट कर दी। मुझे दिल से सुकून मिला। आपको देखकर, आपको सुनकर एक बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आपने भी रिजवान भाई को पूरा सपोर्ट किया,
जब वो बाहर मीटिंग्स पे जाते थे 4-4 5-5 दिन आप परिवार संभालते थे और आज उनके जाने के बाद आपने उनके उस ड्रीम को आगे लेके जा रहे हैं। और मुझे पता है, मैं जानता हूँ आपके बारे में, कई बार रिजवान भाई से बात होती थी, तो आपने बहुत अपने अंदर चेंज किया अपने डाउनलाइंस को सपोर्ट करने के लिए। और जो आप बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने भी हेल्प करी बट हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि हम ऑलरेडी वेस्टिज के माध्यम से एक बहुत अच्छी चीज लाइफ जी रहे थे। तो एवरीवन एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैम मेरे एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि अगर आप चाहो, और क्यों वेस्टिज करना चाहिए, क्योंकि वेस्टिज एक वो इंडस्ट्री, वो प्लेटफॉर्म है जो आपके आज और आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रखने में आपकी बहुत मदद करता है। एक बार हमारे सभी अचीवर्स के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सो एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। जी, जी, जी। अभी मैं पिछले महीने में मैं बीएससी करने गया था मेरठ के अंदर। आप ही की टीम के एक लीडर हैं तेजवीर राणा जी, और मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़े उस 50 लोगों के बीच में उन्होंने एक चीज़ बोली कि आज मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, बिकॉज ऑफ सिर्फ एक आदमी की बदौलत हूँ, वो है रिजवान खान जी। सो जिंदगी अपनी करनी और इसी तरीके से आप उनकी लेगेसी को आगे लेके जाते रहे। विद दैट थैंक यू मैम। राइट, सो एवरीवन, बात वहीं पे दोबारा आती है कि